वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूँ। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद वाइज एकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। क्या टॉपिक है बच्चों? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर करना है उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आज हम जो करेंगे वो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर प्यूबर्टी, सिमिलर चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स एंड डिफरेंट चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स एंड सेक्स ऑर्गन एंड सेक्स करेक्टर। तो बच्चों, जो ह्यूमन बींग होता है, जो ह्यूमन बींग है उसमें क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ह्यूमन बींग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं और उनको हम पहचान सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो मेल और फीमेल को हम पहचान सकते हैं बच्चों इसमें। अब क्यों पहचानेंगे मेल और फीमेल को? मेल और फीमेल को हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि जो उनमें चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो उनमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जो उनमें सेकेंडरी सेक्स करेक्टर डेवलप होते हैं, हम उनसे मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो चेंजेस आती हैं, ये जितनी भी चेंजेस आती हैं वो कब आती हैं? प्यूबर्टी स्टेज के ऊपर। तो प्यूबर्टी होती क्या है? अगर हम बात करें किसकी? प्यूबर्टी की। तो ये प्यूबर्टी क्या होती है बच्चों? प्यूबर्टी इज ए पीरियड, ध्यान से सुनना, प्यूबर्टी इज ए पीरियड व्हेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन become functional and start producing hormone for the development of secondary sex characters and sex organs। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम प्यूबर्टी स्टेज बोल देते हैं। तो प्यूबर्टी मैंने क्या बताया? इट इज अ पीरियड, सिंपल करके बता रहा हूं मैं तुम्हें बच्चों, इट इज अ पीरियड, इट इज अ पीरियड व्हेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल। क्या होते हैं बच्चों? ये फंक्शनल हो जाते हैं, बिकम फंक्शनल एंड स्टार्ट क्रिएटिंग, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग हार्मोन्स। क्या छोड़ेंगे बच्चों? हार्मोन। आपको पता ही है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इट इज अ मेल हार्मोन एंड secreted बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल्स। और जो एस्ट्रोजन है वो कौन secrete करेगा? फीमेल। तो स्टार्ट secreting हार्मोन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, किसकी डेवलपमेंट के लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, किसकी डेवलपमेंट बच्चों? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी लिख दिया मैंने, सेक्स ऑर्गन एंड कैरेक्टर। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्यूबर्टी बोल देते हैं, प्यूबर्टी बोलेंगे। और जो पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी और सेक्सुअल मेच्योरिटी के बीच का जो पीरियड होता है बच्चों, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एडोलिसेंस। द पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलिसेंस पीरियड। क्लियर है? तो यहाँ हम बात करें बच्चों, ये जो प्यूबर्टी है, ये प्यूबर्टी जो है ये मेल और फीमेल में अलग अलग टाइम के ऊपर आती है। प्यूबर्टी जो गर्ल्स में है वो 10 से 13 साल की एज तक आने शुरू हो जाती है, 10 to 13 ईयर इसमें स्टार्ट हो जाती है। पर मेल में प्यूबर्टी लेट स्टार्ट होती है। वो कब होती है बच्चों? 13 to 15 ईयर्स, 13 to 15 ईयर्स में स्टार्ट होती है। तो इस केस में जो हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस इन मेल एंड टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, दे स्टार्ट क्रिएटिंग द हार्मोन। वो हार्मोन छोड़ने शुरू करते हैं और उसी वजह से हमारी बॉडी में वो चेंजेस नोटिस की जाती है। ठीक है? तो बच्चों,
Puberty is a time in life when a boy or girl becomes sexually mature. Human body undergoes several changes during the adolescence. बहुत सारी चेंजेस आएंगी adolescence में. Adolescence is what? It is the period between puberty and सेक्सुअल मेच्योरिटी के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम एडोलेसेंट एज बोल देते हैं बच्चों. ये जो एज है, इस एज में क्या होता है, जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट इस एज के ग्रुप एज के जो बच्चे होते हैं वो अब सोचना शुरू कर देते हैं. ठीक है, वो सोचना समझना शुरू कर देते हैं. और ये जो पीरियड है बच्चों, ये स्टॉर्म की एज होती है, तूफानी एज होती है बच्चों में. तो बच्चों, these changes mark the onset of puberty. It begins at the age of around 10 and lasts until the age of 19. अब इस पीरियड में क्या हो रहा है बच्चों, जो गैमेट प्रोड्यूसिंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो काम करना शुरू कर देते हैं. एंड these organs secrete hormones which result in formation of genital sex character. तो इसी को ही हम प्यूबर्टी बोलते हैं बच्चों. अब प्यूबर्टी, इसके बाद हम बात करें जो चेंजेस आते हैं, कौन से, जो प्यूबर्टी में जो चेंजेस आती हैं बॉयज और गर्ल्स, वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जिनको हम नोटिस करते हैं. तो बच्चों, कुछ सिमिलर चेंजेस भी होंगी, कुछ डिसिमिलर चेंजेस भी होती हैं. जो सिमिलर चेंजेस होती हैं वो कौन कौन सी होंगी बच्चों. हियर ये सिमिलर चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स, जो दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल में सेम तरह की चेंजेस आएंगी, वो कौन कौन सी होगी बच्चों. पहला हेयर. तो बच्चों, हेयर की ग्रोथ होने शुरू हो जाती है इन द आर्मपिट. इसमें आर्मपिट और जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई, उनमें क्या होती है, हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. सेकंड, जो जेनिटल एरिया है बच्चों, जो जेनिटल एरिया है वो क्या हो जाएगा, जेनिटल एरिया वो डार्कर होना शुरू हो जाता है. बॉडी हेयर अपीयर्स ऑन लेग्स. जो बॉडी हेयर है वो लेग्स में, आर्म्स में, फेस में अपीयर होने शुरू होंगे. स्किन बिकम ऑयली. जो स्किन होती है वो ऑयली होती है. जो उसके बाद क्या होता है बच्चों, पिंपल्स. वो मोस्टली डेवलप होते हैं फेस में, तो पिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं, फेस के ऊपर डेवलप हो जाएंगे. अब जो कॉमन चेंजेस हैं बच्चों और भी नोटिस होती हैं. इंक्रीज इन हाइट. तो दोनों की हाइट बढ़ेगी, दोनों की हाइट एकदम सडनली बढ़ना शुरू हो जाती है. स्वेट ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है. मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस भी होती हैं. तो ये कॉमन चेंजेस हैं जो हम अभी कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे कॉमन चेंजेस जो नोटिस की जा रही हैं उनकी बात हो रही है. अब बच्चों, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चेंजेस भी नोटिस होती हैं जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म लीकेज आती है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करती है. तो वो चेंजेस कौन कौन सी होती हैं बच्चों, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. जो मेल होगा, पेनिस एंड टेस्टिस एनलार्ज. जो पेनिस और टेस्टिस है उसका साइज बढ़ने शुरू हो जाता है. इन फीमेल, डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस, ये भी एनलार्ज, यूट्रस भी एनलार्ज होना शुरू हो जाता है. सिंपल है, फीमेल में क्या है, ओवरीज की डेवलपमेंट, ओविडक्ट की डेवलपमेंट और यूट्रस जो है वो एनलार्ज होने शुरू हो जाता है. देन इंक्रीज इन हाइट. हाइट दोनों की पहले बढ़ती है, पर इस एज में जो सेम एज के अगर बॉयज और गर्ल्स भी हैं, तो जो गर्ल्स होती है उसकी हाइट एकदम बढ़ेगी, उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी. वो मतलब उसकी हाइट, उसकी ग्रोथ हाइट की जो इंक्रीज है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बॉयज. ठीक है. तो इनिशियली जो है गर्ल्स फास्टर ग्रो करती हैं और एक सर्टेन एज तक वो ग्रो करती हैं, उसके बाद उनकी एज जो है वो स्टॉप हो जाती है. क्लियर है. और लड़कों की जो हाइट है वो स्लोली स्लोली बढ़ती है और वो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, वी कैन से 19 20 19 तक, 19 एज तक वो बढ़ती जाती है. पर गर्ल्स की जो हाइट है मैक्सिमम 14 to 15 ईयर्स तक ही बढ़ती है, या 13 to 15 ईयर तक ही बढ़ती है. उसके बाद वो हाइट स्टॉप हो जाती है. ठीक है, इसलिए वो इनिशियली फास्टर ग्रो कर जाती है. चेंज इन बॉडी शेप, डिफरेंट चेंजेस. हाँ, बॉडी शेप में भी चेंज होती है. जैसे जो फीमेल है बच्चों, फीमेल में क्या होता है, जो शोल्जर है, शोल्जर क्या होते हैं, राउंड होने शुरू हो जाते हैं. मैस्कुलिन डेवलपमेंट नहीं हो पाती, मसल डेवलपमेंट उतनी नहीं होती जितनी मेल में होती है. और जो उनकी स्किन है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है. क्या होती है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है.
बटक और थाई एरिया में फैट की डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, पेल्विस जो होती है वो ब्रोडनिंग उसकी हो जाती है, पेल्विस एरिया ब्रोड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ चेंजेस आती हैं जो डिसिमिलर चेंजेस होती हैं जो गर्ल्स में नोटिस की जाती हैं, जैसे ब्रेस्ट साइज का बढ़ना। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नोटिस की जाती हैं बच्चों। तो चेंज इन बॉडी शेप में क्या पढ़ेंगे हम, जो ब्रॉड सोल्जर एंड मसल डेवलप इन बॉयज। तो बॉयज में क्या होगा, जो सोल्जर हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं और मसल जो है वो क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और फीमेल में क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलप इन फीमेल्स एंड द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, वो वाइडर हो जाता है। ठीक है, अब चेंज इन वॉइस, वॉइस भी बच्चों चेंज होती है। फीमेल की जो पिच होती है, वॉइस की जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है, और जो मेल है उसकी जो साउंड है इस एज में वो चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो चेंज होगी, क्यों होगी बच्चों, द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स बोलते हैं हम इसको, वॉइस इज मच मोर देन इन गर्ल। तो उसकी ग्रोथ जो है, जो लेरिंग्स की जो ग्रोथ होती है, साउंड बॉक्स की जो ग्रोथ होती है वो मेल में ज़्यादा होती है। ठीक है, द बिगर वॉइस बॉक्स इन बॉयज गिव डिपर वॉइस टू द वॉइस, तो डिपर वॉइस आएगी और लो पिच वॉइस बोल सकते हैं। अब जो स्मॉलर वॉइस बॉक्स जो होता है गर्ल्स में, इट गिव्स हाई पिच्ड वॉइस टू द गर्ल्स, तो उससे क्या होगा बच्चों, हाई पिच आएगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, इनकॉन्फिडेंस ग्लैंड बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस लीड्स टू एक्ने एंड पिंपल्स इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे ऑयल ग्लैंड की हम बात करें, ऑयल ग्लैंड्स भी बढ़ जाते हैं, और ऑयल ग्लैंड्स क्या करते हैं बच्चों, वो एंकने एंड पिंपल्स, एक ही बात है, एंकने बल्गेरिस, एंकने बल्गेरिस बोल देते हैं बच्चों जिसको, एंकने तो लिखे ही है, बल्गेरिस। ये क्या है बच्चों, ये एंकने बल्गेरिस जो पिंपल्स आते हैं उनका नाम है। तो वो क्या करते हैं, वो पिंपल्स होते हैं वो इस एज में सबको होंगे। ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। मेंटल चेंजेस भी आती हैं बच्चों, ब्रेन हैज ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू लर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ब्रेन में ज़्यादा कैपेसिटी, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है सीखने की इस एज में। पीपल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग एंड बिकम सेल्फ कॉन्शियस, तो सोचने शुरू कर देते हैं, और जो बच्चे हैं इस टाइम अपने बारे में अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हेयर अपीयरेंस, देयर इज अ हेयर अपीयरेंस इन अंडर आर्म्स, आर्म्स एंड लेग, ये यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती हैं। अब बच्चों जो हम अब अगर हम करें कि जो डिफरेंट चेंजेस आ रही थी बॉयज एंड गर्ल्स में, ठीक है, तो वो कैसे आती हैं, जो टेस्ट, ये जो चेंजेस आ रही हैं बच्चों, डिफरेंट चेंजेस वो किसकी वजह से आ रही हैं, बॉयज में किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, और गर्ल्स में ये जो चेंजेस आ रही हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से आती है। ठीक है, तो ये सम अप कर रखी हैं वही चेंजेस हैं जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, पर ये जो चेंजेस आ रही थी वो हार्मोन्स की वजह से आती है। अब जैसे मेल में सिंपल है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ब्रॉड सोल्जर हो जाती है बॉडी में, जो चेंज आ रही है इसमें ब्रेस्ट डेवलप, हिप बिकम वाइट, फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर, यहाँ पे फेशियल हेयर फीमेल में ज़्यादा डेवलप नहीं होते। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस पेनिस बिकम लार्जर, इसमें क्या होता है बच्चों, ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस एनलार्ज, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो मेल होगा वहाँ पे स्पर्म रिलीज करेंगे होंगे, और जो फीमेल है उसमें ओवा रिलीज होगा, क्या होगा रिलीज बच्चों, ओवा। अब वाइस में भी चेंज आ रही थी, वाइस में जो मेल है उसमें जो वॉइस है वो उसकी पिच ज़्यादा हो जाती है, हॉर्स हो जाती है। एडम्स एप्पल इसमें डेवलप हो जाता है, फीमेल में एडम एप्पल डेवलप नहीं होता, वॉइस जो है इसमें श्रिल रहेगी, मीन्स लो पिच्ड वॉइस रहेगी। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो फीमेल ही उसको एक्सपीरियंस करती है, मेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। तो पता है ना फीमेल में क्या आ रही है, मंथली ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द यूट्रस विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है बच्चों उसकी जो अंदर एंट्रोमेट्रियम लाइनिंग जो वेस्कुलराइज्ड हो जाती हैं, स्पॉन्जी हो जाती हैं फॉर रिसीविंग द फर्टिलाइज्ड एग। अगर फर्टिलाइज्ड एग नहीं आ रहा है तो वो जो वाल है, एंडोमेट्रियम वाल मीन्स यूट्रस की जो आउटर वाल होती है
वो ब्रस्ट हो जाती है और वहाँ से एग के साथ ब्लीडिंग वो बाहर आती है। ठीक है, तो इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम बात करेंगे बच्चों सेक्स ऑर्गन एंड सेक्स एक्ट, जिसे मैंने डिस्कस करा कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो प्यूबर्टी स्टेज पे जाके फंक्शनिंग शुरू करते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल में वो टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरीज होते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शनल हो रहे हैं, साथ में कौन सा हार्मोन छोड़ रहा है? मेल टेस्टिस जो है छोड़ता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन जो होते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स जो करेक्टर होते हैं उनकी भी डेवलपमेंट होती है इनसे। ठीक है, और जो स्पर्म की जो रिलीज है वो भी इस एज में शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी स्टेज में शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमें पता है बच्चों कौन कौन से होंगे? विच प्रोड्यूस जर्म सेल, मीन्स जो सेक्स सेल प्रोड्यूस करें या गेमेट प्रोड्यूस करें आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस जो होता है मेल में और ओवरी फीमेल में होती है, इनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल देते हैं। तो ये जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं बच्चों, दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। कौन सा? एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस एंड ओवरी प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो जो ओवरी होती है, ये जो बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोजन की तो बात समझ रहे हो आप, एस्ट्रोजन हम बार बार बोल रहे हैं। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है बच्चों, ये कब रिलीज होता है? जब हम बात करें कि जैसे ही ओवर रिलीज होता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो अलग है, ओवर रिलीज कौन कर रही है? ओवरी। कौन कर रही है? ओवरी ओवर रिलीज करती है। जब ओवर रिलीज हो गया उस फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं उसको हम बच्चों, तो वो क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और वो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है बच्चों, वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है। और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम क्या बोल देते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। तो ये हार्मोन जो है ओवरी सिक्रीट ही करेगी। कौन करेगी? ओवरी। समझा रही बात? अब हम बात करें बच्चों, जो सेक्स करेक्टर आते हैं वो, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो सेक्स करेक्टर हैं, जैसे फीमेल में जो मैंने बोला डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और जो फेशियल हेयर हैं वो नहीं होंगे, राउंडनिंग ऑफ वी कैन से सोल्जर्स, वाइडनिंग ऑफ हिप एरियाज, डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन बटक्स एंड थाइज, ये जो हैं वो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर आएंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होते हैं किसी फीमेल के। और मेल के जो सेक्स प्राइमरी सेक्स जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होते हैं उसमें क्या रहेगा? उसमें फेशियल हेयर जो होंगे वो थिक आएंगे। क्या आएंगे? थिक। थिक फेशियल हेयर, दाढ़ी और मुच्छें आएंगी, फीमेल में नहीं आएंगी। समझा रही बात? थिक हेयर की ग्रोथ होती है, जो मसल्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, और जो ब्रॉडनिंग ऑफ सोल्जर्स वो होती है। तो इस तरह की जो करेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू द हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, उनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द दिस इज बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।